हेलो चैंपियंस, दिस इज मनीष सर वंस अगेन विद यू। आज फिर हम कुछ नई और बहुत यूनिक सी और एडवांस और विवेशियस सी अप्रोचेस लेकर आए हैं। किसके लिए? प्रीपोजिशन के लिए। गाइस, जैसा कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है प्रीपोजिशन पार्ट 1 पार्ट 2 में, कुछ लोग जो नए जुड़े हैं, अगर बाई चांस नहीं पढ़ पाए हैं, डजेंट मैटर, आप चैनल में जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। बाकी आज हम लोग पार्ट 3 की स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें कि आज हम लोग प्रीपोजिशन वही डायग्राम के साथ और बिल्कुल सबसे अलग हटके जो चीज जिसके लिए मनीष सर जाने जाते हैं, अलग हटके अप्रोचेस के साथ पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन को। नाम से क्लियर हो रहा है, प्री ऑपोजिशन किसके लिए आते हैं? डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। दो चीजों में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो शब्द आते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। ओके चैंपियंस, चलिए आज की शुरुआत करते हैं दो प्रीपोजिशंस के साथ। पहला प्रपोजिशन मैंने आपके सामने लिखा, दैट इज कॉल्ड राउंड, एंड सेकंड प्रपोजिशन मैंने आपके सामने लिखा अराउंड। सर, अगर दोनों में बेसिकली देखा जाए तो दोनों का मतलब होता है चारों ओर। दोनों का मतलब क्या होता है? चारों ओर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट राउंड इन अ सर्कुलर वे, कोई भी चीज जो गोलाई में है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? राउंड का यूज करते हैं। और इन एनी वे, किसी भी तरीके से अगर हमारे आसपास है तो हम किसका यूज करते हैं? अराउंड का यूज करते हैं। मैं एक बार और बोलता हूं, कोई इशू नहीं है। राउंड और अराउंड में डिफरेंस क्या होगा? मान लीजिए इस मार्कर है, इस मार्कर पे मैं टैपिंग करता हूं तो टेप लपेटते समय मार्कर कैसा दिखाई दे रहा है? गोल। तो उसके लिए जब गोलाई में कोई चीज चारों ओर होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राउंड। लेकिन मान लीजिए इस मार्कर की जगह मेरा मोबाइल होता और उस मोबाइल को मैं कवर कर रहा होता किसी पेपर से, तो वो चीज क्या हो जाता? मेरा अराउंड हो जाता। क्या हो जाता? अराउंड। तो डिफरेंस इज, राउंड गोलाई में चारों ओर होता है और अराउंड होता है किसके लिए? जो चीज गोलाई में नहीं है। कंडीशन क्लियर सभी को? इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लीजिए आपका एक खास दिन था। खास दिन कौन सा? जिस दिन आपको रिश्ते वाले देखने के लिए आए हैं और आप यू आर सर्विंग। आप क्या कर रहे हो? यू आर सर्विंग। आप सर्व कर रहे हो टी, चाय, फिल इन द ब्लैंक्स, द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के चारों ओर क्या कर रहे हो? चाय सर्व कर रहे हो। मैंने पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा राउंड और दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने अराउंड। व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? आप सभी के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? तब आपने देखा सर, डाइनिंग टेबल मोस्ट प्रोबेबली जो होती है वो कैसी होती है? स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर वे में होती है। होने को तो राउंड भी होती है, लेकिन अगर राउंड होगी तो वो पर्टिकुलर बोलेगा इन अ सर्कुलर टेबल। जब तक सर्कुलर नहीं बोले तब तक वो कैसा रहेगा? स्क्वायर। और जब स्क्वायर की बात होगी तो हमारे लिए क्या चलेगा? अराउंड यूज होगा, राउंड नहीं। तो देयर वी वर सर्विंग द टी अराउंड द डाइनिंग टेबल। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे? डाइनिंग टेबल के चारों ओर सर्व कर रहे थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए डाइनिंग टेबल है, इस पर कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं। आप अगर चाय सर्व करने इस तरीके से जाते भी हैं तो क्या होगा? ये जो चौकोर सा है वो चीज किस में जाएगा? अराउंड में जाएगा, क्योंकि ये चीज गोलाई में नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपकी शादी पक्की हो गई और पक्की होने के करीब करीब 3-4 साल बाद की कहानी। क्या हुआ? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कुआं है। इस कुएं के आसपास आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि कुछ छोटे छोटे से बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं? उस कुएं के आसपास दौड़ लगा रहे हैं। अब जब ये तीनों चारों बच्चे जब कुएं के आसपास दौड़ लगा रहे हैं तो बताओ, कुआं गोल होता है कि चौकोर? तब आपने कहा सर ये तो गोल होता है, और जो चीज गोल होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? राउंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? राउंड। तो राउंड किसके लिए आता है? जो चीज सर्कुलर वे में होती है उसके लिए राउंड यूज किया जाता है, और जो चीज नॉन सर्कुलर होती है उसके लिए किसका यूज करते हैं? अराउंड का यूज करते हैं। कोई दिक्कत किसी को इतने में? आगे बढ़ जाए। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं। शहर में मान लो आपातकालीन सिचुएशन आ गई और उसमें क्या हुआ? बाढ़ के चलते पूरे सब जगह पानी इकट्ठा हो गया। तो मैंने लिखा यार, वाटर गैदर्ड, पानी इकट्ठा हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, माय हाउस, मेरे घर के आसपास। पहला ऑप्शन मैंने आपके सामने छोड़ा राउंड और दूसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने छोड़ा अराउंड। What should be the answer according to you? अब आप दिमाग लगा सकते हैं। सर, राउंड होता तो गोलाई में चारों ओर होता, और अराउंड होता है जब गोलाई नहीं, नॉर्मली कहीं भी किस तरीके से आसपास की सिचुएशन होती है तो किसका यूज करते हैं? अराउंड का यूज करते हैं। अब अगर मेरे घर के आसपास है तो घर तो कैसा होता है? गोल तो होता नहीं है, कैसे भी हो सकता है। और जब कैसे भी हो सकता है तो अराउंड सबसे बेस्ट होगा। कोई दिक्कत किसी में?
तो राउंड और अराउंड अगर आते हैं तो गोलाई के सेंस में राउंड का यूज करते हैं, अराउंड होता है किसी भी तरीके से आसपास या चारों तरफ। ठीक है, मेरे घर के आसपास काफी सारे पेड़ हैं, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि वो गोलाई में हो, तो हमेशा हमेशा क्या यूज करता हूं मैं, अराउंड। किसका यूज करता हूं, अराउंड का यूज करता हूं। सॉरी गाइस। हाँ, ओके चैंपियंस, अब इसको हटाते हैं, हम नेक्स्ट अप्रोच की तरफ आते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, जिस तरीके से राउंड और अराउंड गोलाई के लिए आते हैं, इन द सेम वे राउंड और अराउंड का एक और यूज होता है लगभग के सेंस में। जब हम बात करते हैं लगभग के सेंस में, तो सर एक बात बताइए, अगर लगभग के सेंस में आएगा तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, राउंड आना चाहिए या फिर अराउंड आना चाहिए या फिर अबाउट आना चाहिए? तो मैंने आप सबको जवाब दिया कि लगभग के सेंस में राउंड कभी नहीं आता, या तो अराउंड आता है या फिर अबाउट आता है। कोई दिक्कत किसी को इतने में? अराउंड अबाउट। सर अराउंड और अबाउट में डिफरेंस क्या होगा? देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। अराउंड इज एन अमेरिकन वेरिएशन। When we talk about the American variation, so we have to use around. But in Britishers, जो हमारी इंग्लिश है ब्रिटिश इंग्लिश, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, अबाउट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अबाउट। सर एक एक एग्जांपल हो जाए, सारा क्लियर हो जाएगा। लो एक एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे कहा कल मैं एक पार्टी में गया, पार्टी में लगभग 200 लोग थे जिनको मैं जानता था। ठीक है, तो मैंने कहा वहां पर, वहां को क्या बोला जाएगा, देयर। था, थी, थे के लिए वॉज वर। कितने थे, लगभग 200। लगभग को क्या कहा जाएगा, अराउंड 200 पीपल। मेरे को अगर इसमें गलती करवानी होती तो मैं इसमें से क्या कर देता, एक हटाता और आपसे पूछता व्हाट शुड बी द एरर अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से गलती कहां पर है। तब आप देखते कि सर यहाँ पे राउंड गलत होगा, इस जगह पर हमारे लिए क्या आना चाहिए, अराउंड आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि अराउंड किसके लिए आता है, लगभग या करीब करीब के सेंस में आता है। कोई दिक्कत किसी को इतने में? चलिए, मैंने आपसे पूछा भाई टाइम क्या हो रहा है, तो आपने देखा सर करीब करीब 3 बज रहे होंगे। घड़ी तो हमने नहीं पहन रखी, लेकिन अभी करीब करीब 3 बज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज अबाउट 3 PM नाउ। अभी करीब करीब 3 बज रहे होंगे। तो अराउंड और अबाउट, इसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी बढ़ाता हूं। एक और वर्ड आपने सुना होगा, अप्रोक्सीमेटली। सुना है क्या? अप्रोक्सीमेटली भी जब आता है वो लगभग के सेंस में आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अराउंड और अबाउट में डिफरेंस क्या है सर, तो उसको क्लियर कर देता हूं। अराउंड और अबाउट जब जब आते हैं, सो वी ओनली टॉक अबाउट, मोस्ट प्रोबेबली वी टॉक अबाउट द फिगर्स। जब जब हम बात करते हैं तो ऐसी चीजों की बात करेंगे जो कि संख्या के सेंस में होगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अप्रोक्सीमेटली, सो इसमें फिगर मैटर नहीं करती हैं। क्लियर सभी को? सर एग्जांपल दोगे कैसे? मान लीजिए स्ट्राइक वाले दिन मैंने क्लास बुला ली और क्लास में देखा तो कम ही स्टूडेंट से, लगभग 40-50 स्टूडेंट बैठे हुए। जब मैंने ऑब्जर्व किया, क्लास में देखा, तो मुझे गिनती में कितने दिख रहे हैं, 40 से 50 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो देयर आर अराउंड 40 स्टूडेंट्स, देयर आर अबाउट 40 स्टूडेंट्स कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं अप्रोक्सीमेटली की बात करता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली कभी भी संख्या के सेंस में नहीं आती, वो किसके सेंस में आती, जो गिनी नहीं जा सकती। ठीक है सर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा क्या, अप्रोक्स 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, अप्रोक्सीमेटली उन चीजों के लिए आता है जो चीज हम गिन नहीं सकते हैं। कंडीशन क्लियर सभी को? तो अप्रोक्सीमेटली किसके लिए आएगा, जिनको हम गिना नहीं जा सकते, नॉट एग्जैक्टली, या फिर जिनको गिन तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा क्लोजनेस नहीं होती। अराउंड और अबाउट में एक्यूरेसी जो होती है लगभग सही होती है, और अप्रोक्स में तो आपने तुक्का लगाया होता है कि अप्रोक्स इतनी बजे तक, मैं यहां से जयपुर के लिए निकला हूं और अप्रोक्स इतनी बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन रास्ते में जाम मिलेगा, ये सब होगा। अप्रोक्स हमारा फेल होता है हमेशा हर बार। तो अप्रोक्स मतलब क्या होता है कि उसमें आप श्योर नहीं है कि वो काम उतने बजे तक हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली उसके लिए यूज किया जाता है। कंडीशन क्लियर सभी को? मैंने कहा आई विल टेक अप्रोक्स 4 hours टू रीच देयर, वहां पर पहुंचने के लिए मुझे करीब करीब इतने घंटे लग जाएंगे। आई विल टेक अप्रोक्सीमेटली 4 hours टू रीच देयर, वहां पहुंचने में मुझे करीब करीब 4 घंटे लग जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली किसके लिए आता है, करीब करीब, जिसको हम फिगर्स में नहीं गिन सकते,
जिसको हम नॉन प्रो मतलब इस अप्रोक्सीमेटली में चांसेस कम होते हैं। पहली कंडीशन क्लियर सभी को। चलिए थोड़ा सा आपकी कंफ्यूजन और क्लियर करता हूं। जिस तरीके से लगभग के लिए आपने अप्रोक्सीमेटली यूज किया, अराउंड यूज किया, अबाउट यूज किया, चलिए एक वर्ड और करते हैं लगभग के सेंस में। लगभग के सेंस में हमारे दो वर्ड्स और आते हैं। एक आता है हमारा नियरली और एक आता है हमारा ऑलमोस्ट। सुना है कि नहीं सुना है? दोनों के दोनों सुने। नियरली और ऑलमोस्ट दोनों किसके लिए आते हैं? लगभग के सेंस में आते हैं। अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। दीज आर द एडवर्ब्स। ये हमेशा हमेशा किसके सेंस में आ रहे हैं? एडवर्ब्स के सेंस में आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली भी हमारा क्या था? एडवर्ब था। ठीक है। अब अगर बात करें नियरली और ऑलमोस्ट दोनों एडवर्ब, डिफरेंस क्या है? इसको डिफरेंस बताने के लिए मैं पूरा नियरली में क्या होता है, थोड़ी सी सिचुएशन रहती है। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या मान लीजिए मैंने आपके सामने ये क्या रखा है, सोचो सोचो क्या है। यहां पे भी ऐसी ही एक वस्तु। कई तो कह रहे हैं सर रम रखिए क्या? नहीं, मैंने कहा ये तो एक ग्लासेस हैं और इन ग्लासेस में कुछ पानी जैसा कुछ भरा हुआ है। ठीक है। दोनों को पहचानने की कोशिश करना और दोनों में आप डिफरेंस सोचना क्या होना चाहिए। चलिए दोनों में डिफरेंस आप लोग सोचो क्या क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है, नियरली जब जब आ रहा है तो इसमें और भरने की गुंजाइश है। नियरली जब जब आता है तो किसी भी चीज की आप इसमें क्या रखते हैं? गुंजाइश रखते हैं। ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट ऑलरेडी इतना भरा होता है कि इसके अंदर आपको किसी चीज की गुंजाइश नहीं होती है। कोई दिक्कत किसी को इतने में? नियरली ऑलमोस्ट दोनों का यूज आपको मैं वो पुराने तरीके से नहीं सिखाऊंगा यार। एक कंडीशन लिखाई, 4 एग्जांपल, वो घिसे पिटे तरीके। डायग्राम से एक बार में दिमाग में गया, आपके पास एक ग्लास है जिसमें कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है और लगभग इतनी भरी है तो वो क्या कहलाएगी? नियरली कहलाएगी। और पूरी की पूरी भरी हुई जो क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट। जिसमें और ऐड नहीं हो सकता तो हम किसका यूज करते हैं? ऑलमोस्ट। और जिसमें ऐड हो सकता है वो क्या आता है? नियरली कहा जाता है। एग्जाम्पल लें इसका। चलिए तो देखिए, मैंने आपसे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा यू मे नॉट सिट देयर। आप मनीष सर की क्लास में शायद नहीं बैठ सकते हैं, एज देयर एज द क्लास इज नियरली और ऑलमोस्ट फुल। व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? आप सोचो और बताओ गलती क्या आना चाहिए, नियरली की ऑलमोस्ट? तब आपने देखा कि सर इसमें सेंटेंस क्या लिखा है? मे नॉट लिखा है। और मे नॉट मतलब शायद हो भी सकता है और शायद नहीं भी हो सकता है। जब दोनों सिचुएशन चलती है कि शायद हो भी सकता है, इस मतलब थोड़ी बहुत गुंजाइश है। और जहां थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है तो हम किसका यूज करते हैं? नियरली का यूज करते हैं, ऑलमोस्ट का नहीं करते हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं आपसे कहता हूं, यू कैन नॉट सिट देयर, हिंदी मीनिंग दोनों का सेम होगा। तुम वहां नहीं बैठ सकते हो, एज द क्लास इज, क्योंकि क्लास जो है वो कैसी है? नियरली और ऑलमोस्ट फुल। क्लास कैसी है? लगभग लगभग पूरी भरी हुई है। तो बताओ नियरली के ऑलमोस्ट। तो देखो मे नॉट और कैन नॉट में क्या डिफरेंस है? मे नॉट शायद नहीं हो सकता है, लेकिन कैन नॉट मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता तो हम किसका यूज करेंगे? ऑलमोस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑलमोस्ट। तो कंडीशन क्लियर सभी को? ऑलमोस्ट आता है बिल्कुल फुल के लिए और नियरली मतलब ऐसा थोड़ा बहुत चल सकता है। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इतने में? चलिए हाँ, तो गाइस आज हम लोगों ने लगभग के सेंस में जो प्रीपोजिशंस या एडवर्ब जो आपको कंफ्यूज करते हैं, हर एक जितने भी एग्जाम्स हैं, क्लोज टेस्ट में, एरर करेक्शन में, वो सब क्लियर कर लिए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए यू कैन गो टू माय एप्लीकेशन। मेरी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। अपडेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा था आप लोगों को। 24 तारीख से रीलॉन्च हो रही है, उसमें सारे के सारे एग्जाम्पल्स, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए एक बात बताइए, बचपन से कुछ पढ़ा है आपने? बिटवीन, अमंग जैसी कुछ चीजें पढ़ी हैं? इसी का एक कजन ब्रदर होता था अमंगस्ट। तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों का हिंदी मीनिंग होता है के ईच। बट डिफरेंस क्या है? बिटवीन किसके लिए आता है? फॉर टू ओनली, केवल और केवल दो की बात की जाती है तो क्या आता है? बिटवीन। और ये किसके लिए आता है? मोर देन टू। अमंग्स की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो की बात होती है तो बिटवीन आता है और दो से ज्यादा की बात होती है तो
अमंग आता है। कॉमन सी बात है, इस्माइल के साथ पढ़ते हैं, मेरे साथ रिपीट करते जाएं, चीजें अभी के भी याद होती जाएंगी। गाइस और इंटरेस्टिंग बहुत एडवांस फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं आज बिटवीन और अमंग का, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम सिंपल एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या मैं पढ़ते पढ़ते पेन कहाँ रह गया, मेरी कॉपी के अंदर, और मैंने कहा देयर इज माई पेन, मेरा पेन है, फिल इन द ब्लैंक्स 2 पेजेस, कहाँ 2 पेजेस के बीच में। आप लोग बताओ आपके हिसाब से बिटवीन होगा कि अमंग होगा? तब आपने देखा सर 2 पेजेस की बात हो रही, 2 के लिए क्या आता है, बिटवीन आता है, अमंग नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं देयर इज माई पेन, फिल इन द ब्लैंक्स द पेजेस, सारे के सारे पेजों के बीच में क्या है, मेरा पेन फंसा हुआ है। अब व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू, बिटवीन आएगा कि अमंग आएगा? तब आपने देखा सर 2 से ज्यादा पेजेस हो रहे हैं, 2 से ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, अमंग। सर इसमें लिखा तो है नहीं कि 2 से ज्यादा है, अगर जब तक वो संख्या नहीं दर्शाए तो आप उसको 2 से ज्यादा ही मानते हैं। कंडीशन क्लियर सभी को? तो हमेशा क्या चलेगा, अमंग चलेगा। पहली कंडीशन क्लियर। सर इसमें जो एडवांस क्वेश्चन आता है, ये तो 5th क्लास में पढ़ लिया था, इसमें जो एडवांस क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा इट इज 40 किलोमीटर डिस्टेंस, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है बिटवीन किस किस के बीच, ग्वालियर टू मुरैना, ग्वालियर से मुरैना के बीच की डिस्टेंस इतनी इतनी है। कुछ नहीं किया, मैंने सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और आपसे कहा गलती पढ़िए और बताइए गलती कहां पर नजर आ रही, फर्स्ट में है, सेकंड में है कि थर्ड में है। तब आपने ध्यान से पढ़ा कि सर इस सेंटेंस में गलती ये दिख रही है कि आपने पिछले सेशन में भी बोला होगा कि बिटवीन, जैसे फ्रॉम के साथ टू आता है तो बिटवीन के साथ हमेशा हमेशा एंड चलता है। क्या चलता है, एंड। यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, टू, तो टू हट जाएगा गाइस, उसकी जगह क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ओके चैंपियंस, तो बिटवीन और अमंग अभी हम लोगों सिंपल लेवल पे चल रहा है, कोई दिक्कत किसी को में? अभी रिसेंटली बहुत शानदार सा एक क्वेश्चन था, इस बेसिस पे था, वो मैं आपसे अब पूछने जा रहा हूं और आप ध्यान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन था शानदार सा, वो ये था, एक बॉलर है, हर बॉल के बीच में चिल्लाना चालू कर देता, आउट है आउट है आउट है। तो मैंने कहा द बॉलर शाउटेड, बॉलर चिल्लाता था, ठीक है, बिटवीन ईच बॉल, हर एक बॉल के बीच में वो क्या करता था, क्या चिल्लाना चालू कर देता, आउट है आउट है आउट है। व्हाट शुड बी द एरर, गलती क्या है? सर इसमें लगभग हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ईच होता है 2 या 2 से ज्यादा के लिए, और 2 या 2 से ज्यादा के लिए, तो अगर 2 होगा तो बिटवीन आना तो बनता है, लेकिन बिटवीन कभी भी ईच के साथ डायरेक्टली नहीं आता, क्योंकि ईच थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है कि 2 है कि 2 से ज्यादा, दोनों में आता है ईच। तो फिर डिफरेंस क्या होगा? अब एक कंडीशन बनती, कंडीशन क्या, कि अगर आप बिटवीन शब्द ला रहे हैं तो इसके साथ डायरेक्टली आप और ईच और एवरी शब्द नहीं ला सकते हैं। इसका एडवांस स्ट्रक्चर यह होता है जो अभी तक आपको कहीं नहीं मिला होगा, किसी किताब में नहीं मिला होगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा बिटवीन के साथ ईच और एवरी एक कंडीशन पे आते हैं, जब आप पहले उसका नाउन लिखें और उसके बाद शब्द जोड़ें द नेक्स्ट, तब वो क्लैरिफाई होगा कि बिटवीन एक व्यक्ति है उसके लिए लाया गया और साथ ही साथ दूसरा व्यक्ति, केवल 2 की ही बात हो रही, तभी ये रूल एम्पलीफाई हो पाएगा। सर एग्जांपल, जैसे ये वाला एग्जांपल कैसा था, गलत था, इट इज रॉन्ग एक्सप्रेशन। इसको अगर मेरे को सही बनाना है तो इसको कैसे बनाना होगा, द बॉलर शाउटेड, बॉलर चिल्लाता था, बिटवीन ईच बॉल एंड द नेक्स्ट, हर बॉल और अगली बॉल के बीच क्या करता था, वो चिल्लाता था। तो यहां पर एक ये हो गई, दूसरी है, 2 की बात हो रही है और 2 के लिए हमेशा क्या चलता है, बिटवीन चलता है। पहली कंडीशन क्लियर सभी को? हाँ, इस रूल को प्लीज नोट डाउन कर लेना, बहुत काम आने वाला है, ये रूल बहुत एडवांस रूल है। कंडीशन क्लियर गाइस? अगर कोई चीज छूट जाया करे, कई लोग कहते हैं सर आपकी स्पीड बहुत फास्ट सी है, डजंट मैटर, आप पढ़ाऊंगा मैं ऐसे ही, आप जस्ट वो वीडियो को पॉज कर लिया करें और फिर उसके बाद दोबारा से देख लिया करें, ठीक है? चलिए, नहीं तो फिर क्या होगा, ज्यादा धीमे पढ़ाऊंगा तो आपको ही नींद आने लगेगी कि बहुत सुस्ती से पढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी, फील द एनर्जी, अपने अंदर भी एनर्जी रखो वीडियो देखते वक्त भी, ठीक है?
हाँ गाइस, नए स्ट्रक्चर में आपसे बात करता हूं कि जब जब सेंटेंस में डिफरेंस शब्द आता है तो डिफरेंस के साथ आप सोचें कि मैं बिटवीन शब्द लगा दूं। डिफरेंस के साथ मैं क्या लगाऊं, बिटवीन लगाऊं कि अमंग लगाऊं? तो याद रखें, हमेशा हमेशा क्या चलता है, बिटवीन चलता है। डिफरेंस एक बार में दो का कंपैरिजन होता है। अब डिफरेंस कभी भी आए, दो से ज्यादा कितने भी दिए हो, तो हमेशा बिटवीन आता है। मैंने आपसे पूछा भाई मैचेस देखते हो? हाँ देखते हैं। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है अमंग किस किस के बीच, आईपीएल कॉमा वर्ल्ड कप कॉमा आईसीसी एंड आईसीसी। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तब आपने देखा सर अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और आपसे कह दूं बताओ गलती कहां पर है, तो आप तो सोच रहे हैं कि एक आईपीएल है, एक वर्ल्ड कप है और एक आईसीआईसी है। तो कितने हो गए? 3 हो गए। और 2 से ज्यादा है, और 2 से ज्यादा में आप सोच रहे हैं अमंग आना चाहिए। अमंग नहीं आएगा, इसकी जगह हमेशा क्या चलेगा? बिटवीन। क्यों? क्योंकि डिफरेंस शब्द हमेशा किसको फॉलो करता है? बिटवीन को फॉलो करता है। कोई दिक्कत किसी को इतने में? आगे बढ़ जाए, चलिए गाइस समझ में आ रहा है। एक एक चीज ध्यान रखना, बिटवीन डिफरेंस शब्द के साथ बिटवीन चलता है, अमंग नहीं चलता है। पहली डाउट क्लियर सभी को? चलिए डिफरेंट, एक और चीज याद रखना, अगर हम अपने रेसिप्रोकल रिलेशंस की बात करें या फ्रेंडशिप की बात करें तो फिर इनके साथ हमेशा हमेशा बिटवीन को प्रेफर किया जाता है, अमंग हटा दिया जाता है। ध्यान रखें, जब जब हम पारस्परिक संबंधों की बात करें, दोस्ती की बात करें, सहायता की बात करें, सहयोग की बात करें, इन सब की बात करें तो हमेशा हमेशा बिटवीन चलेगा। भले 2 से ज्यादा कितने भी दिए हों, हमेशा हमेशा क्या चलेगा? बिटवीन चलेगा। सर एग्जांपल दोगे कैसे? जैसे मेरे और मेरे सारे स्टूडेंट्स के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग है, हम सबके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग है, तो मैंने कहा देयर अच्छी बॉन्डिंग है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज गुड बॉन्डिंग। हम सभी के बीच के लिए अमंग भी आ सकता था और बिटवीन भी आ सकता था, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर हम अच्छे रिलेशंस की बात कर रहे हैं, सहयोग की बात करेंगे, तो अमंग ना आते हुए क्या चलेगा? बिटवीन। तो मैंने कहा देयर इज गुड बॉन्डिंग बिटवीन माय स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स एंड मी, और मेरे बीच, हम सभी के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग है। तो जब तो सभी के बीच की बात करेंगे तो क्या चलेगा? बिटवीन चलेगा। क्या चलेगा? बिटवीन। कंडीशन क्लियर सभी को? एक और गलती का ध्यान रखना, अगर मैं मी पहले लिख देता और माय स्टूडेंट्स बाद में लिख देता तो भी गलती थी। 2, 3, 1 प्रोनाउन का एक रूल होता है, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो मी एंड माय स्टूडेंट ना लिखते हुए मेरे को लिखना पड़ा माय स्टूडेंट एंड मी। कोई दिक्कत किसी को? और दूसरी बात, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस मी। कोई दिक्कत? तो डिफरेंस तो बिटवीन इन कंडीशन में आता है। अगर अच्छे रिलेशन होते हैं तो भी हम किसका यूज करते हैं? डिफरेंस शब्द के साथ भी बिटवीन आता है और इनके साथ भी। ठीक है, ये दोनों रूल्स आपको खासकर याद रखने होंगे। फर्स्ट रूल, जितने भी रूल्स मैं ऐसे लिखा रहा हूं उनको हाईलाइट करते जाना, साथ के साथ इनको लिखते जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट से रूल होंगे। हटा दें इसको। अच्छा, अभी मैं पढ़ रहा हूं, मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और आप क्लास में पढ़ रहे हैं, भीड़ काफी ज्यादा है और इस वजह से क्या है, जितने भी एसी हैं सब फेल हो गए। तो आप क्या कहोगे? यार अब इस क्लास पे एक एसी और होना चाहिए। आप क्या कहोगे? इस क्लास में एक और एसी होना चाहिए। तो देयर चाहिए के लिए क्या आएगा? शुड। होने के लिए क्या आएगा? बी। एक और एसी, तो क्या हो जाएगा? 1 मोर एसी। देयर शुड बी 1 मोर एसी। ठीक है, हम सभी के बीच। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स अस। पहला ऑप्शन मैंने लिखा बिटवीन, दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने अमंग, और तीसरा ऑप्शन लिखा अमंगस्ट। चैंपियंस, व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचा करो, सुस्ती से मत रहा करो। मनीष सर के स्टूडेंट बहुत एक्टिव रहते हैं। तो गाइज आपने देखा अस मतलब होता है वी, और वी कौन होते हैं? हम दो के लिए क्या आना चाहिए? बिटवीन, जो कि गलत है। फिर आपने सोचा अमंग, अमंग भी गलत है, आंसर क्या होगा? अमंगस्ट। सर ऐसा क्यों हुआ? व्हेन वी हैव द वाउल प्रोनाउंसिएशन, जब हमारे पास स्वर के आधारित उच्चारण होता है, स्वर पर आधारित उच्चारण होता है, तो हमेशा हमेशा जो चीज अमंग में आनी है उसको हमें क्या बनाना होता है? अमंगस्ट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? अमंगस्ट। तो ध्यान रखेंगे गाइस, अमंग की जगह क्या हो जाएगा? अमंगस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
क्या है, वाउल। वाउल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो प्रोनाउन के सेंस में कोई भी ऐसा शब्द मिल जाए, अगर ये दिया है, जैसे मैंने कहा अमंगस्ट अस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं तो फिर हम अमंगस्ट अवर क्लास बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आर हो या यू हो, सभी के सभी स्वर हैं, उस स्वर के लिए हमेशा क्या चलेगा, अमंगस्ट चलेगा। तो गाइस आज के सेशन का बस लास्ट हमारा रह गया है, उसको और कर लेते हैं। इन दोनों इन सभी के बीच सबसे एडवांस जो चीज मैंने आपको दी है, दैट इज कॉल्ड एमिड। शायद पढ़े होंगे आपने। एमिड और एमिड्स में ये है क्या, इनका भी मतलब क्या होता है, के बीच होता है। डिफरेंस क्या होगा, तो सुनो, 3-4 दोस्त बैठे हुए थे, एक दोस्त की कॉफी में क्या होगा, मक्खी गिर गई, तो अब वो क्या कहेगा, देयर इज अ फ्लाई, एक मक्खी है, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज कॉफी, उसके कॉफी के बीच में। पहला ऑप्शन बिटवीन, दूसरा ऑप्शन अमंग, तीसरा ऑप्शन एमिड। टाइम वेस्ट ना करते सीधे बताता हूं कि यार कॉफी कैसा है, अनकाउंटेबल टर्म्स है। कैसा है, अनकाउंटेबल। व्हेन वी कैन नॉट काउंट एनीथिंग, जब हम किसी चीज को गिन नहीं सकते हैं, तो न गिनने वाली चीजों के लिए एमिड चलता है। और बिटवीन आता है 2 के बीच, यहाँ पे संख्या है नहीं। अमंग आता है 2 से ज्यादा के बीच, यहाँ पे संख्या है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचेगा हमारे पास, कौन सा, एमिड। एमिड हिज कॉफी। कंडीशन क्लियर सभी को। लेकिन अगर इसी कंडीशन में मैं आपसे अवर कॉफी कर देता हूं, तो फिर एमिड की जगह पर सबसे बेस्ट कौन सा हो जाएगा, एमिडस्ट हो जाएगा। क्यों, हियर वी आर गेटिंग द वाउल साउंड। यहां पर हमें क्या मिल रहा है, वाउल साउंड। जब जब हमें वाउल का प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, तो हमें हमेशा किसका यूज करना होगा, एमिडस्ट का यूज करना होगा। कंडीशन क्लियर। तो जब भी ध्यान रखें, अनकाउंटेबल नाउन हमें मिलता है तो एमिड और एमिड्स लाए जाते हैं, और जिसको गिन सकते हैं तो 2 के लिए बिटवीन, 2 से ज्यादा के लिए अमंग। इसमें एक और नई कंडीशन आएगी कि एमिड्स का यूज बिल्कुल बीचों बीच या सराउंडेड बाय, किसी चीज से घिरे होने के लिए भी किया जाता है। और इस केवल एक ऐसी कंडीशन में हम एमिड का यूज या एमिड्स का यूज हम किसके सेंस में कर सकते हैं, संख्या के सेंस में भी कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है गाइस। सर कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत सारा क्राउड है, आप मेले में गए, बहुत सारे क्राउड के बीच में आप अकेले खड़े हुए हैं, फंस गए हैं, ठीक है, तो उस क्राउड के बीच की जब बात करोगे, सो यू कैन ऑल्सो से दैट एमिड्स द क्राउड। जब हम किसी चीज को गिन तो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच की बात की जा रही है, हम किसी चीज से घिरे हुए हैं, तो एमिड्स्ट का यूज कर सकते हैं। एमिड्स्ट सम प्रॉब्लम्स कह सकते हो, एमिड्स्ट द क्राउड बोल सकते हो, किसी भी सेंस में बोल सकते हैं। तो गाइस आज हमने इन प्रीपोजिशंस को किया है, जिसमें कुछ एडवांस चीजें दी हैं, इनको नोट डाउन करते जाएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। बस इसी के साथ पढ़ते रहें। मेरा एक ही टारगेट है, इस लॉकडाउन के खत्म होने से पहले आपके काफी टॉपिक्स क्लियर कराने हैं, और इन टॉपिक्स के साथ आपको क्या है, बहुत शानदार लेवल तक, सिलेक्शन तक पहुंचाना है। ठीक है गाइस, बाय।